नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र कुमार। डीएस क्लासेज में आज हम प्रश्नावली 8.2 पढ़ेंगे, जिसमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, लाभ हानि और लाभ हानि का प्रतिशत, ये चीज़ें सारी हम आज इस अध्याय में पढ़ेंगे। और हाँ, यदि अब तक मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को दबाएं, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच जाएं और आप उसका लाभ उठा सकें। एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। उसका नया वेतन 1,54,000 रुपये है, तो उसका मूल वेतन ज्ञात करना है। माना मूल वेतन 100 रुपये था भाई। अब वृद्धि कितनी हो गई? वृद्धि हो गई उसमें 10%। तो नया वेतन कितना हो जाएगा उसका? नया वेतन हो जाएगा 100 प्लस 10 रुपये बढ़ गए तो अब कितना हो जाएगा? 110 रुपये। अब इसको देखते हैं। इसलिए 110 रुपये नया वेतन है, तो मूल कितना होगा फिर भाई? जब हमने 110 इसका नया मान लिया तो मूल कितना था? 100 था, तभी तो 110 हुआ था वो। और यदि 1 रुपये नया वेतन होगा तो 100/110 ये क्या हो जाएगा? इसका मूल वेतन। और यदि 1,54,000 रुपये नया वेतन, तो मूल वेतन 100/110 गुणा 1,54,000। 1 0 से 1 0, इससे काटेंगे 11 के हम 11, 11 चौक 44, 00, 14 गुणा 100 करेंगे, कितना आ जाएगा? 1,40,000। 1,40,000 रुपये, ये क्या हो जाएगा? उसका मूल वेतन। प्रश्न नंबर 2, रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए। रविवार को चिड़ियाघर गए व्यक्ति कितने थे भाई? 845। सोमवार को केवल, रविवार को कितने? सोमवार को, ये सारी चीज़ें, सोमवार को जो व्यक्ति गए थे वो कितने थे? 169 ये व्यक्ति गए थे भाई। सोमवार को रविवार से कम व्यक्ति, 845 में से 169, यानी कि 845 तो गए थे रविवार को, 169 गए थे कितने को? सोमवार को। अब देखते हैं कि भाई सोमवार को रविवार से कितने कम व्यक्ति गए थे। 15 में से 9 गए तो 6, यहाँ बचेगा 14, 14 में से एक हासिल चलेगी, 13, 13 में से 6 गए तो 7, और यहाँ बचेगा कितना? 7 में से 1 गया तो 6। 676 व्यक्ति कम गए थे। कितने गए थे? 676 व्यक्ति कम गए थे भाई। सोमवार को सैर करने वाले व्यक्तियों में कमी का प्रतिशत। कितने कम व्यक्ति गए थे भाई? एक तो लिखते हैं हम ह्रास या फिर कमी, नीचे लिखते हैं कुल, इधर लिखते हैं अगर हम प्रतिशत निकाल लें तो 100 को गुणा, क्योंकि भिन्न में हम 100 का ही गुणा करते हैं। कमी कितने की हुई? 676 की। टोटल कितने थे? 845। कुल 845, क्योंकि ज़्यादा इतने थे, ये तो गए थे भाई केवल,
ठीक है, ह्रास इतना हुआ यानी कम इतने गए। कुल व्यक्ति ये थे पहले दिन। इनको काट लेते हैं, जहाँ तक ये कट जाएंगे वहाँ तक इनको हम काट लेते हैं। ये कितने से कट सकता है भाई, देखें इसमें 5 8 9 8 17, 5 से काट लेते हैं पहले इसको। 5 एकम 5 और 5 छिंग 30, बचा 4, 5 9 45, 5 दूनी 10 20, कट गया ये। तो अब इसको 13 से काट के देखते हैं। इसको काटेंगे 13 पंजे 65 और यहाँ बचेगा कितना 2, 13 पंजे 65 बचा 2, 13 दूनी 26 और 13 13 169, 13 चौके 52, 20 चौके 80, 80% कमी। कितने व्यक्ति कम गए थे भाई, 80% व्यक्ति कम गए थे सोमवार को रविवार की तुलना में। सवाल नंबर 3, एक दुकानदार ने 2400 रुपये 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदी। 2400 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी, 80 वस्तु खरीदी और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। कितने रुपए पर बेचता है, उन्हें 16% के लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। क्रय मूल्य किसी वस्तु को जब हम खरीदते हैं तो जो मूल्य चुकाया जाता है, किसी वस्तु को खरीदने पर जो मूल्य हम चुकाते हैं उसे कहते हैं क्रय मूल्य। अब दुकानदार ने हमको वो चीज़ बेची है, किसी के द्वारा बेची गई चीज़ का मूल्य प्राप्त करना। मान के चलिए मैं किसी चीज़ को आपको बेचता हूँ, तो मैं तो बेच रहा हूँ, अब जो मूल्य मैं लूँगा वो तो मेरे लिए हो जाएगा विक्रय मूल्य, और आपने जो खरीदी है, आपने जो मुझे मूल्य दिया है वो हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है तब हमें लाभ प्राप्त होता है, और विक्रय मूल्य ज़्यादा ना होकर क्रय मूल्य से कम रह जाता है तो होता है हमें हानि। आइए, एक दुकानदार ने 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना था, 2400 रुपये, यानी 80 वस्तु खरीदी कितने में, 2400 रुपये में। लाभ 16%, लाभ प्रतिशत हो गया। अब हम लाभ राशि, लाभ निकालते हैं भाई इसको। जब लाभ निकालेंगे कितना, 16 कितने में से था, 100 में से, लेकिन हमको कितने चाहिए, 2400 से। 2 जीरो से 2 जीरो, 16 चौके 64, 16 दूनी 32, 32 और 6 38, ये हो गया हमारा लाभ। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य देखिए 2400, ये तो हो गया हमारा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस लाभ, लाभ भी तो उसने क्रय मूल्य पर लिया है, तो 2400 प्लस 384, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2784 रुपये। 80 वस्तुएं थी भाई, उसकी कितनी थी, 80 वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितने रुपए की बेची थी, टोटल 2784। वस्तुएं कितनी थी, 80। इनको हम काटेंगे भाई, 1 जीरो से 1 जीरो, पॉइंट लगा दिया। 8 दिया 24, बचे कितने 4, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 दिया 24, बचे 3, और यहाँ हो जाएगा इनका 8 चौके 32, बचेंगे कितने यहाँ पर 6 हासिल, और 8 8 64 जीरो, 34.80 रुपये प्रत्येक वस्तु का क्या हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य। सवाल नंबर 4, एक वस्तु का मूल्य यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है, कितना है, एक वस्तु का मूल्य कितना था, इतना, 400 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च कर दी, इस वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य किसे कहते हैं भाई, वस्तु जिसमें खरीदी हमने वही। यहाँ वस्तु वो लेके आता है 15,500 रुपये में, लेकिन 450 रुपये उसकी मरम्मत पर लगा दी, तो वो तो उससे खर्ची तो है, खरीदते टाइम उसने जो खर्च किए हैं। मान के चलिए मैं कोई वस्तु लेके आया बाजार से और उसका किराया दिया, तो किराया उसके क्रय मूल्य में तो जुड़ेगा,
भाई इतने में इसका मुझे इतने में आकर पड़ी है घर पे वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि खरीद प्लस खर्चा। कितने में खरीदा और खर्चा कितना था? उसने खरीदा था 15,500 में और 450 रुपये आए थे उसकी मरम्मत पर। तो इसी हो जाएंगे 950 रुपये, 5 4 9 15,950 रुपये, ये उसने खरीदे थे क्रय मूल्य। अब वो कह रहा लाभांश इसका, भाई लाभ कितने पर लेना है? 15%। लाभ 15 कितने रुपए पर? 100 रुपये पर। लेकिन लेने कितने हैं उसमें? 15,950 रुपये पर लाभ लेना भाई। इतने रुपए पर लाभ लेना उसको। 1 0 कट गए, 1 0 से 1 पॉइंट आ गया, कितना आ जाएगा? 15 5 75, हासिल लगी 7, 15 नंबर 135 और 7 142, हासिल लगी 14, 15 5 75, 75 और 14 89 हो जाएंगे। यहाँ बचे कितने? यहाँ पर 8, 15 कम 15 8 23, कितना आ रहा है यहाँ पर? 1 के बाद पॉइंट है, ये लगा दिया भाई। लाभ कितना आ रहा है? 2,392 रुपये पॉइंट 50 पैसे। 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करना हमें? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है भाई हमें। विक्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य में क्या करते हैं भाई, जब हम विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं? क्रय मूल्य प्लस में लाभ, अगर हानि होती तो हम घटा देते। क्रय मूल्य कितना उसका? 15,950 प्लस 2,392.5, 0.5 का तो 0.5 ही आ जाएगा। उसके बाद 2 और 0 2, 9 और 5 14, 3 और 9 12 और 1 13, 5 और 2 7 और 1 18,342 रुपये। इतने में वह अपनी वस्तु को बेचेगा। एक VCR और टीवी में से प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा गया। क्रय मूल्य 8,000 रुपये प्रत्येक का। दुकानदार को VCR 4% हानि और टीवी पर 8% का लाभ प्राप्त हुआ। तो इस पूरे लेन देन के दौरान बताना कि लाभ या हानि कितने प्रतिशत हुई है। तो एक एक को ले लेते हैं पहले, टीवी और VCR दोनों में से। VCR के लिए ये भी एक टीवी की तरह ही होता है, ठीक है भाई, इसमें कैसेट चलती है। VCR क्रय मूल्य कितना? 8,000 रुपये। इस पर हानि हुई है हमें, हानि प्रतिशत कितना था? 4%। कितना था? 4%, ठीक है। अब इसका निकाल लेते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 100 में से हानि को घटाना है, हानि प्रतिशत को क्या करना है? घटाना। और क्रय मूल्य 100 माइनस ये कितना आ गया भाई? प्रतिशत। क्रय मूल्य 100 बटे हानि, इसका जो सूत्र है वो है 100 माइनस हानि बटे 100 गुणा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो यहाँ ज्ञात करते हैं 100 में से 4 गए बटे 100 इंटू 8,000। 2 0 से 2 0 गई, 100 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 96 गुणा 80 तो कितना आ जाएगा? 0 का 0, 8 6 48, 8 नाम 72, 72 और 4 76, 7,680 रुपये। ये हो जाएगा विक्रय मूल्य किसका? VCR का। अब हमें टीवी का और देखना भाई। टीवी के लिए, ठीक है, टीवी के लिए देखते हैं तो उसका क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य दोनों का प्रत्येक का 8,000 रुपये था, तो इसका भी 8,000 रुपये। और इस पर हमें लाभ हुआ उस दुकानदार को कितना? 8%। कितना? 8% उसको लाभ हुआ। तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो देखिए
अगर लाभ प्राप्त होता तो करते हैं प्लस लाभ बटे 100 गुणा 8000। ठीक है, ये क्रय मूल्य हो गया भाई। या फिर यहाँ एक बार लिख देता हूँ इसको, क्रय मूल्य 100 प्लस 8 बटे 100 गुणा 8000। 1020 1020 108 गुणा 80, इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा 0 8 8 64, हासिल लगी 6 और 8 एकम 8, 8640 रुपये। दोनों के क्रय मूल्य भी आ गए और दोनों के क्या आ गए हमारे पास में विक्रय मूल्य। अब हमें ये देखना है कि पूरे लेन देन में जो कंप्लीट हमारे पास लेन देन हुआ है उसमें लाभ हुआ है हानि, और वो भी प्रतिशत में ज्ञात करनी। ठीक है, VCR व टीवी का कुल क्रय मूल्य 8000 की दोनों खरीदी है, तो इसका मतलब 8000 प्लस 8000 बराबर 16000 रुपये कुल दोनों का क्या हो गया, एक क्रय मूल्य हो गया। अब हमें निकालना है विक्रय मूल्य। VCR व टीवी का कुल विक्रय मूल्य, देखिए एक तो बेची थी 7680 रुपये में VCR, और एक बेचा था जो टीवी था 8640 रुपये में। इन दोनों का योग करते हैं तो कितना आएगा 0 8 4 12 6 और 6 12 1 13 7 8 15 1 16 16320 रुपये। तो देखिए विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है। अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, लाभ। लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य कितना है, यानी 16300 रुपये में सामान बेचा, खरीदा कितने में था 16000 में, तो लाभ कितना हो गया हमारे पास में 320 रुपये का। यदि हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, क्या करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हुए लाभ कितना प्राप्त हुआ हमने 320 रुपये का। कितने पर प्राप्त हुआ 16000 रुपये में प्राप्त हुआ। 16000 रुपया जब 320 हुआ, प्रतिशत 1 2 1 2 0 1 0 1 0 16 दूनी 32। इसका मतलब जो लाभ था वो कितना प्राप्त हुआ 2% हमें उस वस्तु पर, यानी इन दोनों पर लाभ प्राप्त हुआ पूरे लेन देन के अंतराल VCR और टीवी पर। सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देती है। भाई क्या करती है, 10% का बट्टा देती है। बट्टा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बट्टे का मतलब होता है छूट। क्या होता है, छूट। मान के चलिए एक दुकान में किसी पैंट को खरीदने गए और उस पर लिखा हुआ है 1000 रुपये प्राइस मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य। अब उस अंकित मूल्य पर वो कहता है कि भाई आपको 10% छूट दे दी जाएगी, बट्टा दे दी जाएगा। तो उस बट्टे को क्या कहते हैं, छूट। और बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और अंकित मूल्य होता है जो उसका बढ़ा हुआ मूल्य। ठीक है, लाभांश सहित क्रय मूल्य खरीदी गई, बेची, विक्रय मूल्य बेची गई वस्तु का मूल्य। अंकित मूल्य किसी क्रय मूल्य पर पहले ही लाभांश जोड़कर जो अंकित मूल्य किया जाता है, बढ़ा हुआ मूल्य दर्ज किया जाता है, उसे कहते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर ही हमेशा बट्टा दे होता है। बट्टे का मतलब होता है छूट। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसको। अंकित मूल्य 10% देता है, तो 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जीन्स, एक जीन्स पैंट है भाई, और 2 कमीज पीछे ले लें। जीन्स का क्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य यहाँ दे ही नहीं रखा हमें, तो क्रय मूल्य की तो हम बात ही नहीं करेंगे, केवल क्या दिया, अंकित मूल्य दे रखा है। ठीक है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना दे रखा है 1450 रुपये। अब जो बट्टा दिया गया है, बट्टा या छूट, 10% की छूट दी गई है भाई। कितने की दी गई है, 10% की छूट दी गई है। तो अब हम निकालते हैं इसका विक्रय मूल्य।
विक्रय मूल्य 100 रुपये पर कितने रुपए की छूट दी गई थी? 10 रुपये की। कितने रुपए की दी गई थी? 100 रुपये पर। तो हमें 1450 रुपये में कितनी छूट देकर उसका विक्रय मूल्य प्राप्त तो किया जाएगा? यहाँ निकाल लेते हैं। 100 में से 10 गए तो कितना आ जाएगा? 90 बटे 100 गुणा 1450। 10 10 9 5 45, 9 चौके 36, 36 और 4 40, 9 एकम 9, 9 और 4 13, 1305 रुपये। 1305 रुपये। अब ये कहाँ से प्राप्त हुआ भाई? देखिए, अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है तो क्या करना है? ठीक है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। 100 मतलब बट्टा बटे 100 और इधर कर देते हैं हम अंकित मूल्य, तब जाके हम प्राप्त कर रहे हैं सीधा सीधा विक्रय मूल्य। अब बात दूसरे की आती है कि हमें अब 2 कमीज और खरीदनी है। क्या खरीदना है? 2 कमीज। 2 कमीज। 2 कमीज में क्या दिया गया है? प्रत्येक का अंकित मूल्य कितना है? 800। दोनों कमीजों का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य देखिए, एक का 850 है तो दूसरी का भी 850। इसका मतलब दोनों का कितना हो जाएगा? 1700 रुपये। 1700 रुपये बट्टा 10%। तो मैं सीधा निकाल रहा हूँ विक्रय मूल्य। क्या निकाल रहा हूँ? विक्रय मूल्य। 100 में से 10 घटाएंगे, बटे में करेंगे 100 गुणा, अब कितने पर देना हमें? 1700 रुपये पर देना भाई। 2 0 से 2 0 चले जाएंगे। ठीक है, अब 100 में से 10 गए कितने बचेंगे? 90 गुणा 17, 1 0, 9 7 63, 9 एकम 9, 9 और 6 15, यानी कि 1530 रुपये उसके विक्रय मूल्य। अब हमें केवल क्या देखना है उसमें? ये बताना है कि ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। ग्राहक ने दोनों ही चीज़ें खरीदी हैं, ये दोनों दुकानदार ने बेची हैं, लेकिन दुकानदार का विक्रय मूल्य और ग्राहक का क्या होता है? क्रय मूल्य। दुकानदार का विक्रय मूल्य, यह विक्रय मूल्य ही ग्राहक का क्या होता है? क्रय मूल्य। ग्राहक इसको खरीदता है तो क्रय मूल्य कहता है, दुकानदार बेचता है तो उसको क्या प्राप्त होता है? विक्रय मूल्य। अतः ग्राहक द्वारा कुल भुगतान किया गया, कितना किया गया भाई? देखो, एक वस्तु तो खरीदी उसने 1305 रुपये में। कितने में खरीदी थी? 1305 रुपये में। और दूसरी खरीदी थी उसने 1530। तो टोटल काउंट करेंगे इसको, 15 और 23 28, 2835 रुपये में उसने ये दोनों वस्तुएं खरीदी, यानी कि एक जीन्स और 2 कमीजें। सवाल नंबर 7, एक दूध वाले ने, यानी एक दूधिया है, उसने क्या किया? 2 भैंसों को 20,000 रुपये प्रति भैंस के हिसाब से उसने क्या कर दिया? बेच दिया भाई। 2 भैंसों को बेचा, 20,000 रुपये की एक भैंस, 20,000 की एक भैंस। एक भैंस पर उसे 5% का लाभ मिल गया और दूसरी पर उसे क्या हो गई? हानि। तो इस सौदे में उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। तो हानि या लाभ ज्ञात करने के लिए हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों चाहिए। विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो अब निकाल लेते हैं इसका पहले हम क्रय मूल्य। ठीक है, पहली भैंस के लिए देखते हैं भाई क्या होता है। सवाल के अनुसार पहली भैंस का विक्रय मूल्य कितना था? कितना था विक्रय मूल्य? 20,000 रुपये, यानी प्रत्येक का 20,000 रुपये। ठीक है, इस पर लाभ कितना प्रतिशत हुआ? 5% का लाभ हुआ था। अब इसका निकालना है क्रय मूल्य। क्या निकालना है? क्रय मूल्य। देखिए, 100 पहले नीचे था, अब ऊपर 100 बटे
100 प्लस, अगर लाभ हुआ तो लाभ, अगर हानि होती तो माइनस कर देते, गुणा क्या, विक्रय मूल्य। 100/100 प्लस 5% का लाभ है, गुणा 20,000। 100 और ये होगा 105 गुणा 20,000। इनको आपस में काटेंगे तो कितना आएगा, 19,047.62 रुपये। ये आ जाएगा, इनको काटेंगे तब भैया। अब सेकंड भैंस के लिए, दूसरी भैंस के लिए विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ भाई, वही 20,000 रुपये। और अब इस पर क्या हुई है, हानि हो गई भाई हमें, कितनी, 8% की, सॉरी 10% की क्या हो गई, इस पर हानि हो गई। अब क्रय मूल्य इसका निकाल लेते हैं। 100/100 माइनस हानि है तो माइनस करेंगे, लाभ है तो प्लस, और यहाँ पर क्या आता है, विक्रय मूल्य। देखते हैं भाई, क्रय मूल्य बराबर 100 माइनस 10 गुणा 20,000। 100/90 इंटू 20,000। इनको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 22,222.22 रुपये। ये हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। अब हमें कुल लाभ हानि याद करनी है। अच्छा, दोनों भैंसों का कुल क्रय मूल्य, दोनों का कुल क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। पहले क्या करते हैं, दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। क्रय मूल्य इसका कितना था, 19,047.62 और इसका कितना था, 22,222.22। इसमें कुल करेंगे तो कितना आ जाएगा इनका, यहाँ आ जाएगा इनका 84,962 और 4, 41,269। कितना आ रहा है इन दोनों का, 41,269.84 रुपये। ये दोनों का हो जाएगा क्या, क्रय मूल्य। दोनों का कुल विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य देखते हुए देखो, 20,000 में एक बिकी थी, दूसरी भी 20,000 में बिकी थी, तो इसका मतलब दोनों कितने में बिकी थी, 40,000 रुपये में। क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो क्या प्राप्त होता है हमें, हानि। क्योंकि खरीदी ज़्यादा में, बेची कम में, तो हानि ही प्राप्त होगी। यह होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य यानी बेचा गया मूल्य कम है, खरीदा गया मूल्य ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है, हानि हो जाएगी वहाँ पर। क्रय मूल्य कितना था, 41,269.84 और 40,000 रुपये में बेची, तो यहाँ कितने हानि हुई है उसको, 1,269.84 रुपये की क्या हुई है, उसको हानि प्राप्त हुई है। ध्यान रखना, अगर हमारा विक्रय मूल्य यानी बेचा गया मूल्य ज़्यादा होता है क्रय मूल्य से, खरीदे गए मूल्य से, तो हमें होता है लाभ। और यदि क्रय मूल्य यानी खरीदा गया मूल्य ज़्यादा है और बेच हम कम में रहें, तो सीधी सीधी हमें क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। प्रश्न नंबर 8, एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर लगाया जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि, एक टेलीविज़न का मूल्य कितना, 13,000 रुपये। अब उस पर वो जीएसटी के नाम पर या बिक्री कर वेट वो कितना लगा देता है, 12%। अब विनोद उसको खरीद रहा, तो विनोद को कितना भुगतान करना पड़ेगा, यानी भुगतान का विनोद द्वारा कितने रुपए दिए गए। टेलीविज़न का मूल्य कितना दिया गया है इसमें, 13,000 रुपये। अब बिक्री कर कितना है इस पर, बिक्री कर 12%। अगर हम रुपयों में निकालते हैं, बिक्री कर, देखिए ये 12% है, कितने पर है, 12% कितने पर है, 100 पर है।
लेकिन हमें कितने पर लेना है 12%, 13,000 पर। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 गुणा 13 करेंगे कितना आएगा 156, 1 जीरो, यानी 1,560 रुपये क्या हो जाएगा, उसको बिक्री कर देना पड़ेगा। अब कहा है विनोद द्वारा, विनोद द्वारा टेलीविज़न का भुगतान किया। कितना किया भाई, देखिए टेलीविज़न का मूल्य 13,000, बिक्री कर उसे ही देना पड़ेगा 1,560, यानी 1,560। इन दोनों को मिलाएंगे कितना हो जाएगा 14,560 रुपये उसे क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा, यानी 14,560 में उसको टीवी मिलेगी। 9वां सवाल, अरुण एक जोड़ी स्केटस पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की 20% थी, यानी बट्टा कितना था, उस पर छूट जो थी 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। भुगतान किस कौन लाया था, अरुण द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपये, छूट मिली, यानी बट्टा मिला कितना 20%। तो अब हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना है, अंकित मूल्य 100 बटे, अगर छूट मिली तो माइनस बट्टा प्रतिशत गुणा भुगतान की गई राशि। ये सूत्र है भाई, 100 बटे 100 माइनस कितना है 20, क्योंकि 20% छूट मिली थी। भुगतान कितनी की गई राशि 1,600 रुपये। 100 बटे 100 में से 20 गए तो 80, 16, 1 जीरो सो 1 जीरो, 8 दूनी 16, 20 का गुणा 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 2,000 रुपये। तो उसकी जो अंकित मूल्य था वो कितना था 2,000 रुपये। मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित मतलब बिक्री कर, इसका मतलब क्या होता है, बिक्री कर सहित 5,400 रुपये में खरीद लिया, यानी बिक्री कर दे करके कितने रुपए में खरीदे 5,400 रुपये में खरीदा। वेट सहित हेयर ड्रायर का मूल्य कितना चुकाया था उसने 5,400 रुपये, और वेट कितना था उसका 8%। अब तुम्हें वेट रहित वेट से पहले का मूल्य क्या करना, वेट से पहले का मूल्य 100 बटे 100 प्लस क्या था वेट, क्योंकि जुड़ा हुआ है वेट, और यहाँ वेट सहित राशि 100 प्लस वेट कितना 8, 5,400, 108 इंटू 5,400। इसको हम काट कर देखते हैं भाई, ठीक है, कितनी बार काट कर देखते हैं, ये देखते हैं भाई कितनी बार कटेगा ये। यहाँ 108 गुणा 5 करके देखते हैं, 5 8 40, 5 एकम 5, यानी कि इसको काटेंगे तो 5 बार 1 जीरो, 50 का जब हम 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5,000 रुपये, यानी कि वेट जोड़ने से पहले उसकी राशि कितनी थी 5,000 रुपये। 11वां सवाल, कोई वस्तु 18% GST सम्मिलित करके, GST बोले या फिर बोले हम वेट, दोनों एक ही बात है।
करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी गई। जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य, जीएसटी सहित वस्तु का मूल्य, जीएसटी जब लगा रखी है तो कितने में खरीदी थी वो, 1239 रुपये में। जीएसटी कितनी थी उस पर, जीएसटी कितनी थी, 18%। बिना जीएसटी के मूल्य, जब जीएसटी नहीं जोड़ी गई थी तब उसका मूल्य क्या था, 100 प्लस जीएसटी गुणा जीएसटी सहित मूल्य, 100/100 प्लस 18 इंटू 1239, 100/118 गुणा 1239 रुपये। इनको आपस में हम क्या करते हैं, काट लेते हैं। इनको क्या करते हैं, आपस में हम काट लेते हैं। काटेंगे तो जितने से हम काट सकते हैं वो काट लीजिएगा, ठीक है। यहाँ 2 से काटा कितना आ जाएगा, 59। यहाँ काट लिया 50। 59 से हम सीधा काटें, 59 से यदि हम सीधा काट कर देखते हैं, 123 को भाग दे कितने से, 59 से, तो 59 एकम 59, 59 दूनी 118, बचेंगे कितने 5, 49 9 59 एकम 59, तो इनसे काटेंगे कितना आ जाएगा 21, और 21 पंजे 105 10, यानी कि जब हम जीएसटी नहीं लगाते हैं तब उसका मूल्य कितना आता है, 1050 रुपये।